हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के डिस्कशन का टॉपिक है लक्ष्य या फिर गोल्स। तो आज के सेशन में हम जानेंगे गोल्स क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, गोल्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं, गोल्स को कैसे अचीव किया जाता है और वो क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से हम अपने गोल से पीछे हट जाते हैं या फिर हम अपने गोल्स को होल्ड पर डाल देते हैं। फिर क्या होती है? सबसे पहले तो ड्रीम आता है। आप कोई ड्रीम देखते हैं, आपके पास केवल ड्रीम या विजन होता है और जब उस ड्रीम को सच करने के लिए आप उसकी तरफ चलने लगते हैं या उसकी तरफ बढ़ जाते हैं तो वही ड्रीम आपके गोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से गोल बनता है। और आप एक चीज ये जान लीजिए, मानव ने इतिहास में जो भी चीज अचीव की है, जो भी अचीवमेंट किए हैं, वो सभी गोल बनाकर ही अचीव किए हैं। गोल्स हमारी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप कल क्या थे या आप आज क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कल क्या बनना चाहते हैं या फिर आपने कल के लिए क्या गोल डिसाइड कर रखा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एयरलाइंस के एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एयरपोर्ट जाते हैं, काउंटर पर जाते हैं, वहां पर जाके कहते हैं आप मुझे टिकट दे दीजिए, तो काउंटर वाला आपको कहाँ की टिकट देगा या सेल्समैन आपको कहाँ की टिकट देगा? वो आपको कहीं की टिकट नहीं देगा, क्योंकि आपको टिकट के लिए स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आप यहाँ जाना चाहते हैं, इस फ्लाइट से जाना चाहते हैं, ये टाइमिंग रहेगी। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट होती है कहीं जाने के लिए। तो आपने देखा कहीं ना कहीं हमें गोल चाहिए, कहीं पहुंचने के लिए हमारा कोई इंटेंशन होना चाहिए। तो ये है गोल की इंपॉर्टेंस। और कोई भी व्यक्ति उतना ही बड़ा काम कर सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है, जितना बड़ा वो डिसाइड कर सकता है कि मुझे ये करना है। जानेंगे गोल्स डिसाइड कैसे होते हैं। तो हम जो अपने लक्ष्य बनाते हैं, हम या तो 5 इयर्स के लिए हिसाब से बनाएंगे, 10 इयर्स के हिसाब से बनाएंगे। आप कम से कम अपने गोल्स को 5 ईयर के हिसाब से बनाएंगे। और मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप गोल्स को, आपका गोल ना बनाएं, आप फाइनेंशियल गोल बनाएं। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं वो गोल बनाएं आप। और कुछ कंपनी ऐसी भी है जो 100 इयर्स और 200 इयर्स का गोल बनाती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो इतने बड़े गोल बनाती हैं। तो आप सबसे पहले ये सोचें आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। सबसे पहले डिसाइड होगी आपकी इनकम। इनकम से डिसाइड होगा आपका हाउस और हाउस से डिसाइड होगा आपकी सोसाइटी। सबसे पहले तो आपकी इनकम डिसाइड होगी और इनकम आपकी डिसाइड करेगी आप किस घर में रहेंगे और आपका घर डिसाइड करेगा वो घर किस लोकेलिटी में है, किस सोसाइटी में है। लाख पर मंथ स्मॉल बिजनेस से कमा सकते हैं और 20 लाख पर मंथ इंडस्ट्री से कमा सकते हैं। तो यहां पे आप ये देख रहे हैं कि आप इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। आप जॉब से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। क्या अलग अलग प्रोफेशन है नहीं? क्या आप इस रास्ते पे चल के यहां पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। या फिर आप इस रास्ते पे चल के आप यहां पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। आपको यहां पहुंचने के लिए ये वाला रास्ता ही अचीव करना पड़ेगा। अगर आपको यहां पहुंचना है तो आपको ये वाला रास्ता अचीव करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम जो आप डिसाइड करते हैं वो आपका प्रोफेशन डिसाइड करता है और प्रोफेशन से आपकी इनकम डिसाइड होती है। इस तरीके से आप अपने लक्ष्यों का निर्माण करते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि आप अपने लक्ष्य को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, सबसे पहले तो आपका होता है गोल। गोल से क्या आता है? प्लान। और प्लान से क्या आता है? एक्शन। एक्शन से क्या होता है? अचीवमेंट।
अचीवमेंट आपकी सक्सेस बन जाती है। सबसे पहले आपका होता है गोल। गोल से आप प्लान बनाते हैं, कोई भी आप प्लान बना सकते हैं कि आप किस प्लान पर चल के आप अपने गोल को अचीव करेंगे। फिर उस पर आप एक्ट करते हैं, एक्ट करेंगे तभी तो वो सक्सेसफुल होगा। फिर आप एक्ट करेंगे, फिर वो अचीवमेंट बन जाएगा आपका, आप उसको अचीव करेंगे। फिर जब अचीव कर लेंगे आप उसको, तो वो आपकी बन जाएगी सक्सेस। आप इस तरीके से समझिए। तो गोल आपको क्या करता है, आपका ब्रेन गोल के हिसाब से रिएक्ट करता है। सबसे पहले आप गोल की तरफ बढ़ते हैं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड गोल को एब्जॉर्व कर लेता है, तो आपका एक्शन लगातार अपने गोल की तरफ होता है। फिर आपका गोल आपको बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचता है। लेकिन सबसे पहले आपको गोल की तरफ खुद ही चलना पड़ेगा, वो सबसे टफ है। अगर आप एक बार चल दिए तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके गोल को अचीव करा कर ही मानेगा। और दूसरी चीज क्या है, गोल क्या काम करता है, गोल बताता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। आपका गोल आपको बताएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब आप अपने आप से पूछेंगे कि इस काम को करने से क्या मेरा गोल अचीव हो रहा है, अगर जवाब ना में आएगा तो आप उस काम को नहीं करेंगे। और वही जवाब अगर हाँ में आएगा कि इस काम को करने से मेरा गोल अचीव हो रहा है या अचीव हो सकता है, तो आप उस तरफ आंख बंद करके चल देंगे। इस तरीके से आपका ब्रेन काम कर रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के साथ एक बैलेंस बना लेता है। केवल गोल को डिसाइड होने के बाद अलीगढ़ से दिल्ली जाना है, तो हम इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से, ये रास्ता है। तो जब भी हम इस तरफ जाएंगे तो हमारा गोल हमको बताएगा कि रास्ता गलत है। हम तुरंत अपना रास्ता चेंज करके अपने गोल तरफ ले आएंगे। तो गोल कहीं ना कहीं हमको सही और गलत बता रहा है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। या फिर हम ये जान लें कि गोल किस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गोल को अचीव करने के लिए। आप छोटे छोटे गोल बना लें। आप गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लीजिए। गोल को जब पहला हिस्सा कन्वर्ट करेंगे तो छोटा गोल अचीव करेंगे तो आपको वो एनर्जी देगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती जाएगी। आप धीमे धीमे अचीव करते जाएंगे, छोटे छोटे गोल अचीव करते जाएंगे और लास्ट में अपना पूरा गोल अचीव कर लेंगे। इस तरह इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। जब भी किसी भवन का निर्माण होता है तो एक एक ईंट रखकर उस भवन का निर्माण होता है। एक साथ भवन नहीं बनता, कोई बिल्डिंग एक साथ नहीं बनती है, वो धीमे 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 बनती है। तो या फिर आप इस तरह समझिए कि अगर आप किसी आदमी को सिगरेट छोड़नी है तो क्या करेगा वो? सबसे पहले गोल बनाएगा कि मैं आधे घंटे तक सिगरेट नहीं पीऊंगा। उसके बाद गोल क्या बनाएगा? मैं 1 घंटे तक नहीं पीऊंगा, 2 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। इस तरीके से वह धीमे धीमे करके सिगरेट को छोड़ देगा, सिगरेट की आदत से बाहर आ जाएगा। केवल यही तरीका है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि मुझे सिगरेट छोड़नी है तो नहीं छोड़ पाएगा। उसको छोटा छोटा गोल बनाना पड़ेगा ताकि वो बड़े गोल को अचीव कर सके। यहां पे गोल है, आपके पास प्लान होना चाहिए। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अब आप देख रहे होंगे अगर आपका प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता है तो बी पे जाएंगे, बी सक्सेसफुल नहीं होता तो सी पे जाएंगे। प्लान आपको बनाने ही पड़ेंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सिंगल प्लान से अपने गोल पर गोल अचीव किया हो। जिसने होता क्या, फैमिली कंडीशन, मार्केट कंडीशन, सोसाइटी की कंडीशन, हाँ बहुत सारी कंडीशन होती है, मेंटल कंडीशन भी। मेंटल कंडीशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बदलती रहती है। तो आपको उसके हिसाब से रेट करना होता है। तो गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपना प्लान बदलना पड़ता है। आप पहला प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा दूसरे से, दूसरा सक्सेसफुल होगा तीसरे से। मिलिट्री में ही होता है, मिलिट्री में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी एग्जीक्यूट होता है। अगर प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी पे जाते हैं। मिलिट्री में भी यही चलता है सेम।
बिना गोल्स के आप जीवन में इधर उधर भटकते रहेंगे और भटकते हुए ही पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे अगर आपने गोल नहीं बनाए हैं अपने जीवन के लिए। तो अब आगे जानेंगे कि वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम अपने गोल से हट जाते हैं। सबसे पहला कारण है टैलेंट। हम अपने गोल की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूँ, क्या मैं उतना टैलेंटेड हूं कि इस गोल को मैं अचीव कर पाऊं। ये कैसे होता है? क्योंकि हमारी मेंटल जो हमारी आदत है, जो हमारी मेंटल कंडीशन जो हम बने हुए जिस तरीके से, हम आलसी और मनोरंजन के लिए बने हुए हैं। हम आलस की तरफ भागते हैं और मनोरंजन की तरफ भागते हैं, हम नॉलेज की तरफ नहीं जाते हैं। इसीलिए जब हम नॉलेज की तरफ नहीं जाते तो हमारा टैलेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए हम कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाते हैं और अपने गोल को छोड़ देते हैं टैलेंटेड ना होने की वजह से। दूसरा आपका कारण हो सकता है सिक्योरिटी। एक तरफ सिक्योरिटी होती है, दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी होती है। अब ये अच्छी तरह जान लीजिए, एक तरफ सिक्योरिटी होगी तो दूसरी तरफ होगी अपॉर्चुनिटी। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरफ सिक्योरिटी होगी उस तरफ अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। हम सिक्योरिटी में फंस जाते हैं। हम ये सोचते हैं हम जहां हैं वही ठीक है, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, हम चेंज नहीं करना चाहते हैं। और चेंज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमारा दिमाग उसे रेजिस्ट करता है, उसे रोकता है चेंज। तीसरी क्या कंडीशन हो सकती है? कंपटीशन। कोई आपको रास्ता तो बना के देगा नहीं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कोई आपको रास्ता बना के नहीं देगा कि आप आइए, आपका स्वागत है। आपको धक्के मार के भीड़ में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये होता है कंपटीशन। कंपटीशन से कभी डरना नहीं चाहिए। बहुत लोग कंपटीशन से डर जाते हैं, जिस वजह से वह अपने गोल से पीछे हट जाते हैं। और चौथा कारण है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैं कहूंगा फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। केवल सिर्फ और सिर्फ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से हम अपने गोल से पीछे हट जाते हैं। और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सिक्योरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि सिक्योरिटी किसके लिए देखते हैं? फैमिली के लिए। और फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमें उठानी होती है, इसीलिए हम सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दोनों रीजन। और सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क यही है, रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेते हैं, रिस्क का मतलब ये नहीं कि जुआ खेलना जाए, रिस्क का मतलब होता है कैलकुलेटेड रिस्क। थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको गोल्स अचीव करने के लिए। अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना पड़ेगा आपको गोल्स को अचीव करने के लिए। मानव ने जिन भी चीजों का निर्माण किया है उन सभी चीजों का निर्माण गोल बनाने के बाद ही हुआ है, गोल बनाने से पहले नहीं होता है। यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि आपको कभी भी अपने गोल्स को नहीं बदलना है। आप केवल प्लान बदल सकते हैं, गोल को आपको 1 इंच भी इधर से उधर नहीं करना है। इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपको कहीं जाना है, कहीं आप जाना चाहते हैं, तो आप क्या काम करते हैं? आप कोई रोड पकड़ते हैं, अगर वो रोड लास्ट में बंद होता है आप दूसरा रोड पकड़ते हैं। आप वापस नहीं आते हैं घर कि रोड बंद था इसलिए मैं घर वापस आ गया। आप दूसरा रोड पकड़ते हैं, वो भी बंद होता है तो तीसरा रोड पकड़ते हैं। तो आप अपनी डेस्टिनी नहीं बदलते हैं, आप केवल रोड्स बदलते हैं। उसी तरीके से आपको अपने गोल नहीं बदलने हैं, आपको केवल अपने प्लान बदलने हैं। चेंज कर सकते हो अपने प्लान को, उस हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको धीमे धीमे आपको गोल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ना तो आपको दौड़ना है ना तो आपको रुकना है, आपको धीमे धीमे गोल की तरफ बढ़ना है। सक्सेस कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये 42.2 किलोमीटर की मैराथन है जिसको आपको धीमे 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 पार करना है या कंप्लीट करना है। मैराथन है सक्सेस, वो धीमे धीमे ही कंप्लीट होगा। सक्सेस की डेफिनेशन ही यही है कि छोटे छोटे किए गए प्रयासों का परिणाम होती है सक्सेस। ओके,
आज का सेशन समाप्त होता है।